श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो वो उस संत की साधना तत्वदर्शी संत से मिलेगी, वो मिले नहीं, जिस कारण से वो ऋषि जन, वो ज्ञानी आत्मा ब्रह्म साधना पर ही लगे रहे और ब्रह्म को सुप्रीम पावर मान लिया। इसलिए कहता है कि वो ज्ञानी आत्मा है तो उदार, लेकिन मेरे वाली घटिया साधना में ही लीन रहे। क्यों? अब 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहा है कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत बहुत के किसी अंत के जन्म में ये ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति यानी ब्रह्म साधना करते हैं। नहीं तो आन उपासना में ही, जैसे किसी का जन्म हो गया मुसलमान धर्म में, वो अपनी ओर पूजा करे और न ब्रह्म का बेरा है को नहीं। किसी का जन्म हो गया ईसाई धर्म में, वो कुछ और ही साधना करे, उनको भी पता नहीं। और जिनका जन्म हो गया हिंदू धर्म में, वो अपने हिसाब से और नीचे सतर की साधना में लगे, ब्रह्म तक बुद्धि उठती ही नहीं। कहते हैं बहुनाम जन्मानाम अन्ते। गीता ज्ञानदाता कहता है ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वो ज्ञानी आत्मा मुझ ब्रह्म की भक्ति करता है। और वासुदेव सर्वमिति सर्वात्मा सुदुर्लभ है, ये बताने वाला संत बहुत ही दुर्लभ है कि वासुदेव ही सब कुछ है। सर्वम, सब कुछ का मतलब है वही सर्व सृष्टि रचनहार है, वही हमारे पाप कर्मों के दंड का नाशक है, वही हमें सुखी कर सकता है, वही हमारे जो ना प्रारब्ध के दुखों का निवारण कर सकता है, वही हमारी आयु बढ़ा सकता है और वही हमें पूर्ण मोक्ष प्राप्त करा सकता है। उसकी शरण में जाने के बाद फिर लौटकर प्राणी कभी संसार में नहीं आते और उसकी शरण में जाने से परम शांति और सनातन परम धाम प्राप्त होता है। कहते ये बताने वाला संत साधु महात्मा सुदुर्लभ है, यानी अति दुर्लभ है, घना दुर्लभ है। और यही सूक्ष्म वेद में कहा है तत्व ज्ञान कोई ना कहे रे झूमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूमकरा। कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झूमकरा। एक भगत था, झूमकरा नाम था, वैसे तो राम राय था उसका नाम, उसे झूमकरा कहा करते थे। और वो आदरणीय गरीबदास साहिब जी के पास पहुंच गए गांव छुड़ानी में। वो लुधियाना के पास वासियर गांव का एक सरदार था, राम राय झूमकरा। तब वो ज्ञान से परिचित हुआ, वहाँ पहुंचा गरीबदास साहिब जी के पास। तो उसने कहा कि हे भगवान, ये ज्ञान तो आज तक हमारे को किसी ने बताया को नहीं। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा था कि बताया तो था, जैसे आदरणीय नानक साहिब जी ने बताया था, लेकिन उसके ज्ञान को कोई समझ नहीं सका। और आप तक जो पहुँचे वो लोक वेद पहुँचा हुआ, नानक साहिब जी वाला ज्ञान तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ। बताया तो था उन्होंने, उनका बड़ा विरोध हुआ था उस समय। तो क्या बताते हैं कि अब झुमकरा पूछ रहा राम राय आदरणीय गरीबदास साहिब जी से, वो सरदार जी कि हे भगवान, ये ज्ञान तो आज तक हमारे को किसी ने बताया नहीं। तब उन्होंने कहा था कि करोड़ों मध्य कोई नहीं रहे झुमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रहे झुमकरा। यो तत्व भेद कोई ना कहे रहे झूमकरा, ये पैसे ऊपर ना सुनो रहे झूमकरा। ये पैसे के ऊपर बने बैठे जा रहे ब्राह्मण गुरु जो नकली बने फिरे, इन्हें पैसा चाहिए, तत्व ज्ञान इन पे है ही नहीं, ये अधिकारी नहीं गुरु पद के, और ये गुरु बने बैठे सारे। और करोड़ों में कोई नहीं मिला रहे झूमकरा, करोड़ों गुरुओं में नहीं है, अरबों में कोई गर्क है। अपना तो जैसे एक गाँव में और 15,000 की आबादी है तो गणे नहीं, तो उसमें तो 5,000 गुरु पाएंगे। 5,000, ये तो थोड़े थोड़े बताऊँ मैं। कैसे गुरु पाओगे? जैसे कोई तो झाड़ी लड़ियाँ पाओगा, और जैसे किसी बेटी बहन के बच्चे के तकलीफ हो जाती है तो सास बताओगी इसका कान तला टीका ला दे, एक गुरु। फिर दूसरी बताओगी नो के इसका बार लीगा हो रहा है, इसके ऊपर 100 रुपया वायर का बार लीगा धर दे। तीसरी आओगी नो गई इसका भीतर लिया हो रहा है, कुछ और बताओगी गुड़ गाड़ गेहूँ वो रख दे। और चौथी आओगी इसका चौराहे वाली का हो रहा है वो धर दे हैं, और कितने ले जाएंगे वो का माथा टिकवा लिया वहाँ
कोई कहेगा वहाँ जोड़ बनवा लिया इसने। यानी ऐसे ऐसे 5000 ग्रुप आवेंगे उस पूरे गांव में। अभी हिसाब ला लो कितनी जनसंख्या भारत इस पूरे विश्व की। कहते हैं करोड़ों में नहीं पावा था ना ये सत्य ज्ञान बताने वाला, बाकी ये नकली गुरु हैं जो लाखों ने भ्रमित करे, इनके पास भी तत्व ज्ञान नहीं। तो कहते कोटों में दे कोई नहीं रहे झुमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रहे झुमकरा। अरबों में, उस समय अरबों में गर्क गरीबदास जी थे, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, उसकी कोई सुना नहीं था। अरबों यानी पूरे विश्व में एक कह। तो अरबों में आज इस दास के ऊपर कृपा है, इस परमपिता परमेश्वर कबीर भगवान की। इस पृथ्वी पर इस दास के अतिरिक्त तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है। उनके पास ये गर्क का अर्थ होता है यानी सब तरह से कंप्लीट है। जो कह रहा अच्छा गर्क है भाई, यानी कोई चीज को ठोक ठोक कर रखा हो ना बोरी में, जो कति गर्क ठोक रखा भाई, खांड में रखी हो और भी हो। तो यानी वो चीज कहते हैं जिसके पास कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, जैसे उसको आदेश भी हो, अर्यो ज्ञान हो, नाम देने का आदेश हो, अधिकार हो, तो ये सब सारे जो है ना फॉर्मेलिटी उसके ऊपर पूरी हो उसके पास, वो तो अरबों में एक पावेगा। अरबों में कोई गर्क सुनो रहे झुमक रहा। न इस ज्ञान को सुनकर दास से ये चोर हो गए होंगे, एक दो चोर नाम देने लग भी जाएंगे तो उनसे कोई लाभ नहीं होना, क्योंकि वो अधिकारी नहीं है। अब जैसे पुण्यात्माओं, जब राजा परीक्षित को 7वें दिन सर्प ने डसना था और व्यास जी ने श्रीमद् सुधा सागर यानी श्रीमद् भागवत सुधा सागर का लेखन कार्य किया था, राइटर था उसका वो। उसने भी ये कह दिया था कि मैं अधिकारी नहीं हूँ ये कथा सुनाने का। और वहाँ और भी जितने ऋषि महर्षि थे सब ने पल्ला झाड़ दिया कि नहीं, हम किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। कारण क्या था कि 7वें दिन परिणाम आना था, तो सब ने पीछे हट गए। वो बुद्धिमान थे, ब्राह्मण थे कि नहीं, हम क्यों किसी के जीवन के साथ धोखा करें, हम अधिकारी नहीं हैं कि इसकी जीवन रक्षा कर सके, यानी इसको वो लाभ दे सकें जो इस कथा सुनाने से हो सकता है, पाठ से। तो सुखदेव जी बुलाए गए थे स्वर्ग से उन पांडवों की प्रार्थना से। पांडवों ने अपने पुण्य दिए, क्योंकि वहाँ तो सिक्के पुण्य के चले हैं स्वर्गलोक में, स्वर्गलोक में से उसके आने और जाने का विमान का खर्चा उन पुण्यों का वहाँ से प्राप्त हुआ था उसको पांडवों से। तो यहाँ आकर के उस कहते सुखदेव ने 7 दिन वो कथा सुनाई थी। उस समय ये कहाँ गए थे ब्राह्मण जो आज जगह जगह कथा करते फिरें, कहाँ गए थे ये संत जो आज जहाँ देखा वहीं संत दुनिया ने गुमराह करें बैठे हैं। तो वो बुद्धिमान थे, समझदार थे, इसलिए उन्होंने ये रिस्क मोल नहीं लिया। और जितना लाभ उस कथा से होना था वो भी सुखदेव जी के मुखारविंद से उच्चारित होने से हुआ, क्योंकि जिसके पास कोई शब्द शक्ति होती है उसी के द्वारा दिए गए वचन से कुछ लाभ हो सकता है। अब जैसे एक कोई कार्य हो रहा था सड़क का, सड़क बना रहे थे, तो वहाँ एक आम व्यक्ति जाकर कहता है कि तुम ऐसा कर दो, वो नहीं कर रहे थे। और अधिकारी के पास उन्होंने प्रार्थना की, अधिकारी नाते कहा कि तुम ऐसा कर दो, तो उस अधिकारी के कहते उन वर्करों ने वैसे ही कर दिया, क्योंकि अधिकारी के वचन में शक्ति थी और उनके वचन में शक्ति नहीं। तो ऐसे ही परमात्मा से जो कनेक्टेड है, सरकार का जो व्यक्ति हो गया यानी जो उसका नौकर है, उससे ही आगे काम हो सकते हैं। आम व्यक्ति के कहने तो वो कार्य नहीं हो सकते, इतना समझ लेना। तो इस प्रकार हम अब जो कथा करते पढ़ते हैं, तो गरीबदास साहब ने कहा था ये पैसे ऊपर नाच सुनोरा जो मकरा, इन्हें कथा से कोई लेना देना नहीं, पैसे चाहिए इनको। एक बार एक गांव में एक मनीराम नाम का ब्राह्मण कथा करे था और पैसे के लालच में 7 दिन की छोड़ उन्हें 30 दिन का रख दिया। 30 दिन कथा करूंगा भागवत की, रोजाना 1-1, 2-2 घंटा ऐसा शुरू कर दिया। उसने सोचा रोज के 2-4 रुपया होंगे तो भी 100-125 रुपये महीने में तेरे को मिलेंगे। अब क्या हुआ कि
30वें दिन जिस दिन उसका कथा का भोग पड़ना था, उसने भोग का ढिंडोरा पिटवा दिया, आवाज़ लगा दी। उस दिन उसी गांव के कुछ व्यक्ति शरारती टाइप से कि भाई आज कथा का भोग लगेगा और इस ब्राह्मण के घने पैसे आवेंगे। उन्होंने क्या किया कि उसी दिन एक डांसर मंगा ली दिल्ली तक, और चंपाकली नाम था उसका। वो डांसर का उसी दिन प्रोग्राम रखवा दिया जिस दिन वह भोग पड़ना था सुबह सुबह। अब सारे गांव के वहाँ इकट्ठे हो गए। पंडित जी का तो 30 दिन में 30 रुपये आए और उस चंपाकली का आगे 500 रुपये 2 घंटे में। अब वो पंडित जी ठाके उन 30 रुपया ने और चल पड़ा मायूस सा होकर। कहाँ पहुँच गए? आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला जज्जर, उसके रास्ते में पड़ा था। तो उसने देखा सुना था कि वहाँ गरीबदास नाम के कोई संत रहते हैं। वैसे गरीबदास जी किसान थे, वैसे अलग से कोई आडंबर करके वो गुरुपद पर नहीं रहा करते। सिंपल धोती कुर्ता जो यहाँ का लिबास था, पोशाक थी, उसी में रहा करते थे। उन्हें पता करके वहाँ पहुँच गए जहाँ 5-7 भगत बैठे थे, आदरणीय गरीबदास साहिब जी के शिष्य। और वो पंडित जी भी पहुँच गया, प्रणाम हुआ, बैठने का आसन दे दिया, बैठ गया और पूछा, क्योंकि वेशभूषा पंडित की नारी होया करती। गरीबदास जी ने कहा, पंडित जी ठीक कुशल हो? पंडित जी का माथा ठनक रहा, त्योड़ी पड़ रही। कहने लगे, महाराज क्या ठीक है, आग लगी पड़ी है, हाहाकार मच गई है और दुनिया का तो नाश जाएगा, ये हो गया और वो हो गया। अब काफ़ी उलाने सुलाने दे रहा था तो शिष्य बैठे थे, वो कहने लगे गरीबदास साहिब जी से कि महाराज जी पंडित जी को क्या तकलीफ है, कुछ बता भी नहीं पा रहा है ये। तब गरीबदास जी ने कहा, भाई बताऊं क्या समस्या इसके सामने है? फूटी ज्ञान विवेक की, अंधा है जगदीश, और भाई चंपाकली का 500 और मनीराम को 30, यो रोड़ा पड़ रहा है इसके जी ने। अब क्या है कि इसने कोई सूरत कथा करे था यूँ, जबकि मनीराम नहीं बताना चाहा था, वो तो अंतर्यामी थे गरीबदास साहिब जी। उसकी बता दी सच्चाई। फिर वो मनीराम कहने लगा, महाराज आपने क्यों करबेरा पट्टा, आपको कैसे पता लगा मेरी समस्या का? ने बोला, भाई भगवान की दया होगी, हो रही है मेरे पे, इसलिए पता लग गया। लेकिन तूने अपनी समस्या का पता नहीं, मुझे तेरी समस्या का पता है। अब एक बात बता, तू गाली दे रहा उनके गांव के उन शरारतियों को, और तेरा क्या उद्देश्य था वहाँ पर? तू चंपाकली ने बूंदी मान रहा, तेरा क्या उद्देश्य था? अगर तेरा उद्देश्य पैसे का ना होता तो बातें खत्म थी, तेने कहने की जरूरत नहीं थी, तेरा अपना फर्ज पूरा किया रह जाता। तेरा खाना पीना छूट रहा। बोला जी बात तो नहीं होगी ना। फिर उनको ज्ञान दिया, समझाया क्यों नरक कट्ठे क्यों डले ढोरा, नालायक तेरे कर्म फूट गए, तो है अधिकारी कथा करने का। जब गरीबदास जी ने कहा कि उस समय कहाँ मर गए थे तुम ये सारे ब्राह्मण, जब राजा परीक्षित को सर्प डसना था, या महर्षियों ने जितने जिनको तुम आजांडी मान रहे हो उन्हें भी हाथ जोड़ दिया था कि हम नहीं इनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर सकते, हम कथा के अधिकारी नहीं है, हम क्यों पाप के भागी बने? अब तुम्हें ज्ञान नहीं इसलिए तुम जहर विष खा रहे हो। उसी दिन उस ब्राह्मण ने चरण पकड़ दिए महापुरुष के और कहने लगा, भगवान आज के बाद ये नरक ये इकट्ठा नहीं करूँगा, कल्याण करवा। तेरे भगवान ने 2 रोटी दे रखी और मजदूरी कर ले, कोई साधन नहीं है। तो उसी दिन से उसने वो परित्याग कर दिया और छोड़ दिया। तो ज्ञान पता चलेगा कि ये विष है, ये नहीं करना चाहिए, शास्त्र विरुद्ध है, साधना उस दिन त्याग देंगे हम। अब प्रसंग चल रहा है कि जो गीता जी में वर्णित है वो तो शास्त्र अनुकूल साधना। श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके बोल रहा है और ये कह रहा है कि ओम इति एकाक्षरम
ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम यह अक्षर है, एक यह ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। न हरे राम हरे कृष्ण राधे राधे श्याम मिला दे, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः, एवं नमः, ये एंड बेंड के नाम है ना, ये मोक्ष के नहीं है। ये शास्त्र विदिता का मनमाना मंत्र है। जाप है ये ज्योति निरंजन निरंकार ओंकार सतनाम, और ये कोई मंत्र नहीं है, ये कोई मोक्ष के मंत्र नहीं है। और ये सतपुरुष अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम, और भी पता नहीं कितने अटपट के मंत्र, जितने मुंह उतने मंत्र दे रखे। नहीं, सूक्ष्म वेद में कहा परमात्मा ने, और मंत्र कोटों हैं, उनसे मोक्ष नहीं होगा। निरे नाम है वैसे तो करोड़ों, उनसे कोई मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष का तो एक ही मंत्र है। जैसे ब्रह्म तक की साधना का ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण यह प्रयाति तदन देहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, और जो इस नाम का जाप अंतिम श्वास तक, यानी मरते दम तक इसी का उच्चारण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, स याति परमाम गतिम, वो ओम नाम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होगा। ओम से मिलने वाली परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक प्राप्ति होगी। ब्रह्म की साधना से, ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति होगी। जो श्रीमद् देवी भागवत 7वें स्कंद में दुर्गा देवी जी स्वयं हिमालय राजा को बता रही है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, पृष्ठ 562-63 पर। उसमें क्या बता रखा है? पहले तो वो अपनी साधना के विषय में बताती है कि मेरी साधना करनी है तो ऐसे कर, लेकिन ये मोक्षदायक नहीं है। तो उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है वो बताया जाता है। उसका एक ओम नाम है, उसका ओम नाम जाप करो और सब बातें छोड़ दो और कोई पूजा नहीं करनी। और उसको यानी ब्रह्म को पाने का टारगेट रखो, उद्देश्य रखो। अंत समय तक साधना करते हुए तुम उस ब्रह्म को प्राप्त कर जाओगे। वो ब्रह्म कहाँ रहता है? वो ब्रह्म लोक में रहता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत ये सभी पुनरावृत्ति में है। ब्रह्मलोक तक गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं, इनका पूर्ण मोक्ष नहीं होता। इसलिए गीता ज्ञानदाता 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहता है कि ये सभी ज्ञानी आत्मा हैं तो नेक, समर्पित हैं परमात्मा के लिए, और ये मेरे वाली अनुतम यानी कति घटिया अश्रेष्ठ साधना में गति में ही स्थित हैं। यानी मेरे से होने वाली, ब्रह्म से होने वाली, ओम नाम से होने वाली गति ही इनको प्राप्त होगी, या तो अनुत्तम है। जन्म मृत्यु मेरे भी रहेंगे, अर्जुन तेरे भी रहेंगे, ये खुद कहता है गीता ज्ञानदाता ब्रह्म। 4थे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12 श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में ये खुद कहता है तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। इसलिए तो कह रहा है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और 15वें अध्याय के 3-4 श्लोक में बताया है कि उसके पश्चात यानी तत्वदर्शी संत मिल जावे, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस अज्ञान को काट कर यानी इसको समझ कर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, उनका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। अपने आत्मा में प्रसंग चल रहा है कि ओम नाम बताया है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने अपनी साधना का, और उससे क्या उपलब्धि होगी? ब्रह्म प्राप्ति। अब 7वें अध्याय के
18वें में तो अपनी साधना को अनुत्तम यानी अपनी गति को अनुत्तम बता दिया कि ओम से होने वाली गति परम गति भी अनुत्तम, क्योंकि ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मलोक में जाने के बाद फिर जन्म मृत्यु, इसलिए कहा वो भी व्यर्थ है, अनुत्तम है। अरिन अनुवादकर्ताओं ने लिख रखा है वो अति श्रेष्ठ है। इन्हें डिक्शनरी बदलवा दी, शब्दों के अर्थ कर रखे। जैसे किसी जगह अंग्रेजी में बैड लिख रखा है, वो बैड, बैड माने खराब, और बैड का अर्थ कोई गुड लिखे, कितना बुद्धिमान है वो समझा नहीं वो सेंटेंस क्या बताना चाहता है, उसको समझ नहीं सकने से उसने उसको अनर्थ कर दिया। ऐसे ही गीता के इस तत्व ज्ञान को ना समझने से गीता के अर्थों का अनर्थ कर डाला इन लोगों ने। वर्ज माने जाना होता है, इन्होंने आना कर दिया 18वें अध्याय में 66वें श्लोक में। ये कहता गीता ज्ञान दाता कि मेरे सतर की सब पूजाओं को मुझ में छोड़ दे, ओम नाम के जाप को मुझे दे दे, फिर एकम शरणम व्रज, वो सर्वशक्तिमान परमात्मा की शरण में जा, जिसके बराबर दूसरा ना हो, एकम अद्वितीय। इन्होंने वहाँ आना लिख रखा है। अब यहाँ प्रसंग चल रहा है कि जो ये और अन्य नाम देते हैं, ये हरे राम हरे कृष्ण श्री राधे, ये शास्त्र विदिता कमनमान आचरण है इनका, जो 16वें अध्याय के गीता जी के श्लोक नंबर 23-24 के अनुसार व्यर्थ है। यही गीता ज्ञानदाता कहता है, इस कारण से ये मेरी साधना भी 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कि मेरी गति भी अनुत्तम है। और इसीलिए 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहा कि बहु नाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपते, बहुत बहुत जन्मों के अंत में कोई ज्ञानी मुझे मेरी भक्ति करता है, नहीं तो ये नीचे जय गणेश देवा माता थारी पार्वती इनमें लगे रहे हैं। और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है, ये बताने वाला कि नहीं वो सर्वशक्तिमान परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म ही सब कुछ है, उसी की पूजा करनी चाहिए, उसी से मोक्ष होगा, वही पाप नाशक है, आपकी आयु भी बढ़ाएगा, आपके संकटों के विघ्नों को भी नाश करेगा। और वो परमात्मा अच्छी आत्माओं को आकर मिले हैं, उनको सत साधना से परिचित करवाया है। उन्होंने जो सत साधना की वो अपनी अमृतवाणी में पहले ही साक्ष्य प्रमाणित रख रखे हैं, वो परमात्मा के साक्षी हैं कि सचमुच वो परमात्मा ऐसी ये साधना देता है। और वही आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।